नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी साधना की जिससे कि हम भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं से परिचित हो सकते हैं, जान सकते हैं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये भी जान जाएंगे हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, ये भी जान जाएंगे। कहने का अभिप्राय, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान इस साधना से होने लगता है। अत्यंत प्रचलित और शीघ्र फलीभूत होने वाली ये साधना है। पूर्व में मैंने छाया पुरुष साधना, कर्ण पिशाचनी साधना और इसके साथ साथ जो आप कहें वो सत्य हो, इस संबंध में भी कुछ साधनाएं, कुछ प्रयोग दिए हुए हैं। आज जिस साधना की मैं चर्चा कर रहा हूं वह सर्वाधिक प्रचलित मानी जाती है और ज्यादातर लोग इसके लिए बार बार आग्रह भी कर रहे हैं। वह साधना है कर्ण मातंगी साधना। मां मातंगी की साधना के लिए पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि प्रत्येक गृहस्थ को जीवन में एक बार अवश्य ही मां मातंगी की साधना करनी चाहिए। सरल सात्विक साधना जिससे कि जीवन के हर सुख प्राप्त हो सके। मां मातंगी जीवन के सर्व सुख प्राप्त कराने में सक्षम है। आज जिस साधना की चर्चा कर रहा हूं वह मां मातंगी के उस स्वरूप की साधना है जिससे कि हमें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। हम जान जाते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है या पहले हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ, किस कारण से घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, कब घटित हुआ। सामने वाला आपसे प्रश्न करता है और आप उसके प्रश्न का उत्तर अक्षर से सही दे देते हैं तो सामने वाला अचंभित भी होगा और आप पर पूर्ण विश्वास भी कर लेगा, क्योंकि जब हमारा कोई भूतकाल बताता है तभी हमें भविष्य पर विश्वास होता है। यदि इसने भूतकाल सही बताया है तो भविष्य भी सही ही बताया होगा और निश्चित वो होकर रहेगा। इससे उसमें विश्वास की भावना भी दृढ़ होती है। जो लोग ज्योतिष से, तंत्र से जुड़े हैं, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने बताया, ये शीघ्र सफल भी होती है, सिद्ध भी होती है। 1 दिन का विधान भी है, 11 दिवस का विधान भी है और 21 दिन का विधान भी है। या फिर अनेकों बार बोलता हूं कि प्रत्येक साधना आपकी कार्य क्षमता पर, आपकी ऊर्जा पर, आपके ओरा मंडल पर और आपकी साधना के बल पर, आपकी एकाग्रता और ध्यान पर निर्भर करती है कि कोई भी साधना कितनी शीघ्रता से आप सफल बनाते हैं, फलीभूत करते हैं। वो आपके ओरा मंडल, प्रारब्ध और आपकी साधना के बल पर निर्भर करती है। यहां पर स्पष्ट कह रहा हूं कि आवश्यक नहीं 1 दिन की साधना से आपको परिणाम मिल जाएगा, 11 दिन की साधना करेंगे तो आपको परिणाम मिल जाएगा। संभव है, जैसे मैंने कहा, प्रारब्ध पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं जिनके कारण साधना अनेकों बार प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाती और कई बार थोड़ा सा प्रयास करने पर ही साधना प्रयोग सफल हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध हुआ। और साथ ही साथ जब हम बहुत अधिक परिश्रम के साथ, बहुत मेहनत के साथ साधना करते हैं तो ये हमारी साधना का, हमारे तप का बल है कि हम अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन, निष्ठा के साथ वो साधना, वो मंत्र कर रहे हैं जिससे कि दैव शक्ति मजबूर हो जाए हमें उसका फल प्रदान करने के लिए। तो आज की साधना जैसे मैंने बताया 1 दिवस के विधान के साथ भी है, 11 दिन के विधान के साथ भी है, 21 दिन या फिर 41 दिन के विधान के साथ है। अब आपकी क्षमता पर निर्भर है कि आप इसे कितने दिन में सिद्ध कर पाएंगे, परंतु मैं कहूंगा कि 11 दिन आपके लिए उचित रहेंगे क्योंकि अक्सर 11 दिनों में यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 1 दिवस का विधान बड़ा जटिल सा महसूस होता है और प्रत्येक व्यक्ति उस विधान को पूर्ण नहीं कर पाता, इसलिए श्रेष्ठ होता है कि 11 दिन का विधान कर लिया जाए। अब कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस प्रकार करना है, किस समय करना है, किस दिन करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रयोग के लिए, साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान। इसके साथ में एक मातंगी सिद्ध यंत्र होना चाहिए। मातंगी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए साबर मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा विधि में दे चुका हूं। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला, यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और पूर्ण लाभ ले सकते हैं। यंत्र के साथ मुख्य रूप से एक हकीक माला आपको लेनी है। लाल हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, हरे हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी प्राण प्रतिष्ठित हो, प्राण प्रतिष्ठा विधि के माध्यम से उसे प्रतिष्ठित कर लीजिएगा, चैतन्य बना लीजिएगा। लाल या हरे हकीक की माला का प्रयोग आप इस साधना में कर सकते हैं। अन्य सभी सामग्री जो भी आवश्यक है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामग्री के बाद बात करते हैं किस दिन से और किस समय से इस साधना का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं, जब देवी आराधना की बात हो तो संध्या या रात्रि काल का समय ही उपयुक्त होता है।
होता है, परंतु इस साधना के लिए सर्वोत्तम समय है रात्रि 10 बजे के बाद का समय, जो अक्सर मैं बोलता हूं, जिसे तंत्र शास्त्र में महानिशा काल कहा जाता है। उसी समय अवधि में आपको इस साधना को संपन्न करना है, अर्थात रात्रि 10 बजे से लेके 2 बजे के मध्य में। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में देता हूं, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को अवश्य देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्न कीजिए, क्योंकि कई बार प्रश्नों का उत्तर देने में विलंब हो जाता है, जिससे आपकी साधना, आपका प्रयोग विलंब से शुरू होता है और कई बार तो आप कर ही नहीं पाते। गुरुपुख रविपुख जैसे योग आ गए और उससे प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला तो आपका प्रयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो को सुनने के साथ देख भी लीजिए, क्योंकि जो चीजें, जो बातें कई बार बताते समय रह जाती हैं वो लिखित रूप में दे दी जाती हैं, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देखें। बात कर रहे हैं कर्ण मातंगी साधना कब करें, किस समय करें। जैसे मैंने कहा रात्रि 10 बजे बाद करना है। किस दिन करना है? शुक्रवार का दिन इसके लिए निश्चित है। शुक्रवार के दिन से ही ये साधना आरंभ की जाती है, परंतु शुक्रवार के दिन सिद्ध योग बन रहा हो अथवा नवरात्रि निकट है, नवरात्रि के समय प्रथम नवरात्रि से आप इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। उस समय में 9 दिन के प्रयोग से ही आपकी यह साधना सिद्ध हो जाती है। नवरात्रि में अथवा किसी सिद्ध योग में शुक्रवार के दिन से जब भी साधना को आरंभ कर रहे हैं तो इस साधना के लिए घर में एकांत स्थान का चयन कर लीजिए, एक ऐसा कमरा रख लीजिए, एक ऐसे कमरे को व्यवस्थित कर लीजिए जिसमें साधना काल के दौरान कम से कम कोई व्यक्ति ना आए। अच्छा तो यही होगा पूरे समय जब तक आपकी साधना चलेगी, अर्थात 11 दिन 21 दिन, जितने दिन भी साधना चले उतने दिन तक उस कमरे में आपके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश ना करे। परंतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो जब तक आपकी साधना चलेगी, रात्रि 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य का समय रहेगा, तो आप 9 बजे बाद से लेकर के और 3 बजे के तक लगभग इतना समय परिवारजन के सदस्यों को बोल देना इस कमरे में प्रवेश ना करें। तभी आपको आपकी साधना का परिणाम शीघ्र मिलता दिखाई देगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तीसरा आ जाता है तो साधना में व्यवधान पड़ जाता है, विघ्न पड़ जाता है, जिससे कि साधना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती। इस साधना के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ मानी गई है। दक्षिण मुख होकर के इस साधना को करना है कि ये थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति की साधना है। दक्षिण दिशा में मुख करके इस साधना को जब करते हैं तो ये साधना शीघ्र फलीभूत होती है। अब कैसे करना है? जिस दिन आप साधना कर रहे हैं उस दिन अपने कक्ष में जहां पर आपने साधना की व्यवस्था की है वहां बैठ जाइए दक्षिण मुख होकर के। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। वस्त्र के ऊपर आपको मां मातंगी का चित्र स्थापित करना है। यंत्र को अक्षत के ऊपर स्थापित करना है। थोड़े से लाल पुष्प हो वो रख दीजिएगा, नहीं तो अक्षत को रोली अथवा कुमकुम से रंग लीजिए। उसके ऊपर आपको यंत्र को स्थापित करना है। तेल का दीपक लगाना है और इस साधना में लंबी बत्ती का दीपक आपको प्रयोग करना है। सभी सामग्री लेकर आप बैठ जाइए। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर मां भगवती मातंगी से प्रार्थना कीजिए, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञान के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं। मेरा मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हुए संकल्प ले लीजिए। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणपति जी का, फिर गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। जो भी व्यवस्था है, जितनी सामग्री है उससे पूजन कर लीजिएगा। पंचदेव के पूजन के बाद में भगवान शिव का, मां मातंगी का पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का भी पूजन अनिवार्य रूप से कर लीजिए, क्योंकि बार बार बोलता हूं, शक्ति की आराधना हो तो भैरव का और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में एक एक माला गणपति और गुरु मंत्र की। प्रिय दर्शकों, देवी देवता की सिद्धि में प्रयास कीजिए गणपति गुरु मंत्र का एक एक माला का जप का। जब कोई कार्य सिद्धि मंत्र हो, आपका कोई कार्य अटका हुआ है या अन्य किसी प्रकार झाड़ा मंत्र कर रहे हैं तो उसमें 11-21 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। परंतु जब देवता की सिद्धि की बात कर रहे हो, देवी की सिद्धि की बात कर रहे हो, उस समय में एक एक माला करना ज्यादा श्रेयकर होगा। खासकर गुरु मंत्र का तो एक माला का ही जप कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, जो भी मंत्र आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का जप कर लीजिए। बात करें गुरु मंत्र की, तो जो गुरु दीक्षा के समय आपको मंत्र मिला है वही गुरु मंत्र है, उसी को आपको जपना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो फिर आप
भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का, या फिर अपने इष्ट को ही साक्षी मान करके, गुरु मान करके उनके मंत्र का एक माला का जप कर लीजिएगा। खासकर जब आपने गुरु दीक्षा ना ली हो तो एक ही माला का जप कीजिए। पूजन हो गया, गणपति गुरु मंत्र का जप हो गया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा ही मंत्र है, बहुत अधिक विस्तारित नहीं है। आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ऐं नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरे अवतरे सत्यम कथ्य कथ्य एहे यही श्रीम मातंगे नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। अब जप कितना करना है? प्रिय दर्शकों, यदि एक दिवस की साधना करते हैं तो 108 माला का जप करना है। यदि 11 दिन की साधना करते हैं तो 21 माला प्रतिदिन जपनी है। यदि 21 दिन की साधना करते हैं तो 11 माला प्रतिदिन जपनी है। अब आप पर निर्भर है आप इस साधना को किस प्रकार संपन्न करेंगे। एक दिवस में करेंगे, 11 दिन में करेंगे, या फिर 21 दिन में करेंगे। क्योंकि जब देवी देवता की सिद्धि करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रयास परिश्रम ज्यादा होता है। सारे सिद्धि मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाते हैं और कई बार तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा। उसके अनुसार ही आपको उतनी ही माला का जप करना है। मंत्र जाप के बाद में मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य हो वो मां भगवती को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना प्रयोग से उठ जाइए। उठने से पूर्व दीपक को अपने हाथों से ही बुझा दीजिएगा। दीपक में तेल इतना ही डालिएगा कि लगभग आपकी साधना पूर्ण हो जाए, तो दीपक का तेल भी समाप्त हो जाए, ताकि तेल व्यर्थ ना जाए। दीपक को अपने हाथों से बुझाना है। दीपक की बत्ती में या दीवे में जो तेल है उसको थोड़ा सा ले लीजिए, फिर उन्हें अपने तलवों में लगा लीजिए। पैर के तलवों में थोड़ा सा तेल जो बचा हुआ है वो लगा लेना है और प्रणाम करके उठ जाना है। उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में पुनः आइए अपने आसन पर, 3 माला का जप पुनः कीजिए और फिर उसके बाद प्रणाम करके सो जाइए। इतना ही प्रयोग है। जब आपकी साधना का अंतिम दिन हो, 11 दिन अथवा 21 दिन, जो भी आपने विधान किया है, उस दिन आपको क्या करना है? 1000 आहुति का हवन करना है। यानी 1000 आहुति आपको हवन के रूप में देने। किस चीज की आहुति करनी है? राई और सरसों का तेल, ये दोनों मिला लीजिएगा और इसी से आपको आहुति देनी है। 1 सहस्त्र आहुति देनी है, 1000 आहुति देनी है। हवन के बाद में जो भी नैवेद्य हो उसका हवन अग्नि में ही भोग लगा दीजिएगा। हवन के लिए लोहे के पात्र का प्रयोग कीजिएगा, यानी लोहे का हवन कुंड लीजिएगा। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है। 11 दिन की साधना थी, 11वें दिन रात्रि में आपने साधना संपन्न कर ली है। 12वें दिन प्रातःकाल, या फिर 9 दिन नवरात्रों में कर रहे हैं तो 8 दिन साधना की और 9वें दिन प्रातःकाल कन्या पूजन आप करेंगे ही। अन्य दिनों में कर रहे हैं, शुक्रवार से कर रहे हैं तो 11 दिन की साधना करके 12वें दिन कन्या पूजन करना है। चरण धो करके भोजन इत्यादि जो प्रसाद आपने बनाया है अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराइए और कुछ वस्त्र इत्यादि प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के उन्हें भेंट स्वरूप दे दीजिए, जैसा आपका समर्थ हो। और कुछ नहीं है तो बाजार से रुमाल ले लीजिए लाल रंग का, या चुन्नी ले आइए, वही उन कन्याओं को दे दीजिए। इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, जब आपकी साधना पूर्ण होने लगेगी तो एक संकेत आपको मिलेगा। आपके कान में तीव्र ध्वनियां आने लगेगी, आपको हूम की ध्वनि सुनाई देगी। हूम, इस प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई देने लगी। ये संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करने आएगा तो उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा? जब सामने वाला प्रश्न करे, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखते हुए कान को हाथ लगाइए, तुरंत आपको उत्तर प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। अत्यंत सरल विधान है, परंतु थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा इस साधना के लिए, तभी आपकी साधना सफल हो पाएगी। क्योंकि एक विलक्षण अद्भुत साधना है तो थोड़ा परिश्रम तो बनता है। यदि आप साधक हैं तो इस साधना को अवश्य कीजिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।